विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। यात्रा करते करते उद्धव जी से भेंट हुई, वहां से मैत्रेय जी के पास गए, मैत्रेय जी से भेंट हुई। विदुर मैत्रेय संवाद है। फिर भगवान ने कैसे सृष्टि का आगे विस्तार किया वह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। भगवान के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्र प्रकट किए। कौन किए हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए। सनकम चा सनंदनम चा सनातन मथात्मभो सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानो धवरेतसा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रो मेरा सहयोग करो, सृष्टि के विस्तार में शादी ब्याह करो। चारों हाथ जोड़ के बोले, पिताजी हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। चारों भजन करने में चले गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आ गया कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। तो ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनके भ्रुकुटी मध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ, रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, माम रुद्यसी, बेटा बैठ जा। उस बालक का नाम रुद्र हुआ। कहा, पिताजी क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि का विस्तार करो। रुद्र भगवान बोले, जो आज्ञा। अच्छा, जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम हो वो ही करे तो ही बढ़िया रहता, दूसरा करेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। रुद्र भगवान का काम किस चीज का है? रुद्र भगवान संहार के देवता हैं, देवलिया जी। ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं, विष्णु जी पालन के, और शंकर जी रुद्र जो है वो संहार के देवता है। तो संहार के देवता से सृजन कराओगे तो कैसा करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा था, बेटा ऐसे मनुष्य बनाना जिनके 2 हाथ हों, 2 पैर हों, 2 आंख हों, 2 कान हों। ऐसे पूरा दिखा दिया। और रुद्र भगवान ने बनाए तो कैसे बनाए? थोड़े बहुत तो वैसे ही बनाए जैसे पिताजी ने कही थी। फिर थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट अपने ढंग से क्या किया, किसी के पूरे शरीर में आंखें ही आंखें लगा दी, किसी के शरीर में एक भी आंख नहीं लगाई, किसी के तमाम हाथ ही हाथ लगा दिए, किसी के एक भी हाथ नहीं लगाया, किसी के सैकड़ों मुख बना दिए, किसी के एक भी मुंह नहीं बनाया। ब्रह्मा जी ने देखा, ये क्या किया बेटा? बोले थोड़ा नया अनुभव कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, बस बस बंद करो, बहुत हो गया। वो सब कौन बने? बोले वो सब भगवान शंकर के गण बन गए। कौमुख ही ने बेपल मुख भूत प्रेत भगवान शंकर ने प्रकट कर दिए। अच्छा, भगवान शंकर के जो भूत हैं वो कौन से हैं? देवलिया जी, जो लोग मरकर भूत बन जाते हैं, अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, वो शंकर जी के दूत नहीं है, वो शंकर जी के गण नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध योगी, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा विचित्र भेष धारण करके भगवान शंकर की सेवा में समर्पित रहते हैं, और वही भूत प्रेतों का रूप धारण किए रहते हैं। वो भगवान शंकर के भूत हैं। भूत माने जीवात्मा। तो रुद्र भगवान प्रकट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र हुए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। छाया से कर्दम ऋषि हुए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने हिस्से से पुरुष, वाम भाग से स्त्री मनु शत्रुपा हुए, और मनु शत्रुपा के द्वारा आगे
मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई है। हम सब लोग मनु शत्रुपा की संतान होने के कारण ही मनु पुत्र होने से मानव कहलाए। कपिल गीता के रूप में, सांख्य शास्त्र के रूप में है, वह वर्णन हुआ है। माता देवहूति ने भगवान कपिल नारायण से सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं, उनका समाधान कपिल नारायण भगवान ने किया है। वो सब चर्चा सुखदेव जी ने सुनाई है। आकुति जी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, पुत्रिका धर्म से, उनका प्रसंग सुनाया। उनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ 16 कन्याएं, जिनमें से 13 धर्म को ब्याही गई, एक पितृगणों को, एक भगवान महादेव के साथ ब्याही, जिनका नाम सती। उन सती जी का पावन चरित्र सुनाया। सती जी को कोई संतान नहीं हुई, चूंकि इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह को भस्म कर दिया था। वही सती जी आगे पार्वती के रूप में प्रकट हुई, वो सब प्रसंग सुनाया। और फिर अनुसुईया जी का चरित्र, जो करदम और देवहूति की पुत्री अनुसुईया है, अत्रि ऋषि को ब्याही गई। इनके यहाँ भगवान श्री हरि नारायण दत्तात्रेय जी के रूप में प्रकट हुए। तीनों देवता इनके यहाँ पुत्र बन करके आए, वो सुनाया। आगे महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव जी का चरित्र है। विमाता के वचनों से आहत होकर ध्रुव जी वन में गए और मात्र 6 महीने की अवधि में भगवान की प्राप्ति कर ली। बोलिए ध्रुव नारायण भगवान की।